दोस्तों आज हम एक ऐसी सैटेलाइट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे हर डिस्ट्रिक्टर भाई की पहली पसंद है और काफ़ी पॉपुलर ये सैटेलाइट है। और कई हमारे सब्सक्राइबर भाई तो ऐसे भी हैं जो कि इस सैटेलाइट के पीछे दिन रात पड़े रहते हैं और हजारों रुपए का खर्चा भी वो कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी वो सैटेलाइट उनको देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखिए उन्होंने डिश एंटीना भी ले ली होगी, फीड हॉर्न भी ले ली होगी, अच्छी क्वालिटी के एलएनबी भी ले ली होगी, लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सैटेलाइट वो ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ऐसा सैटेलाइट कौन सा है तो आप शायद जान भी चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर और चर्चित अपना ये सैटेलाइट है जिसका नाम है दोस्तों एक्सप्रेस 80 ईस्ट। तो दोस्तों ये सैटेलाइट क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, आज की अपनी इस वीडियो में आपको यही जानकारी हम देंगे, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। क्या रिजल्ट आया सामने वो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को एक प्यारा सा MPG4 फुल HD सेट टॉप बॉक्स देंगे, जो कि होगा सॉलिड कंपनी का, मॉडल नंबर 6363। क्योंकि अभी हमारे पास 7299 का स्टॉक खत्म हो चुका है, तो हमारे पास अभी आप देख रहे होंगे 6363 है। तो यही सेट टॉप बॉक्स हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपका भी कमेंट अपने सिस्टम में आता है तो आपको भी मिल सकता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने चैनल संबंधित। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अपने चैनल के ऊपर 25,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और जिस दिन अपने सब्सक्राइबर पूरे होते हैं 25 के, उस दिन हम आपके लिए लाइव आएंगे। और आपके लिए जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो हमें बोनस मिला है अपने चैनल को, उसका आपके लिए हम सेट टॉप बॉक्स लेके आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपसे हमारी एक ही विनती है, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने चैनल को आप ज्वाइन करें। देखते हैं कितने भाई 25 के सब्सक्राइबर होने तक अपने चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई ज्वाइन करता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप जरूर भेजें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं अपने इस चर्चित सैटेलाइट के बारे में कि सर 80 ईस्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसी के बारे में देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 80 डिग्री हम लगा रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। हमने कहीं से अपना डिश एंटीना का जुगाड़ किया, कहीं से हमने अपनी अच्छी क्वालिटी की LNB खरीदी, अच्छी क्वालिटी की हमने उसके ऊपर फीड हॉर्न भी लगा ली, और हमने घंटों तक मेहनत कर ली, और ये सैटेलाइट हम लगाना चाहते हैं लेकिन हमें फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसका आप कारण बताइए। तो दोस्तों पहले मेरे पास देखिए टाइम नहीं था, तो कल मैंने इसके लिए टाइम निकाला, और टाइम निकाल के सबसे पहले मैंने खुद चेक किया कि क्या रियल में इसके सिग्नल आज के दिन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों देखिए जो भी हम करते हैं आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, सबसे पहले हम खुद करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिले और आप बेवजह अपना खर्चा, अपने पैसे और आपका समय खराब ना हो। क्योंकि देखिए ये शौक ही ऐसा होता है डिश एंटीना का कि भैया हमें वो सैटेलाइट लगाना है, हमें वो लगाना है। कई भाइयों के पास अपनी C बैंड की डिश एंटीना होती है, कई भाइयों के पास 4 फीट फाइबर की डिश एंटीना है, कई भाइयों के पास 6 फीट की डिश एंटीना है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी और वो सैटेलाइट नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है और दोस्तों उसका समाधान क्या है, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया और समझ लिया तो दोस्तों हो सकता है आपको भी ये परेशानी न हो और आपके पैसे बचें, आपका समय भी बचे और आपको कुछ नया सीखने को भी मिले। अब दोस्तों चलते हैं अपने एक नंबर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों वीडियो को आप पूरी देखें, अच्छे से देखें, उससे तो अच्छा ही होगा जो कि आप डिश एंटीना के ऊपर 3 घंटे 4 घंटे बिताओगे। अगर आपने यहाँ 10-15 मिनट की वीडियो देख ली अच्छे से, तो हो सकता है आपका वो 2-4 घंटे बच जाए। तो सबसे पहले मिलता क्यों नहीं कवरेज होने के बावजूद भी। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि कई भाइयों के पास अपनी डिश एंटीना होगी बड़ी 4 फीट की या फिर 6 फीट की, और उनके वहाँ कवरेज भी है, लेकिन दोस्तों उस सैटेलाइट की सिग्नल हमें देखने को नहीं मिलते। इसका कारण क्या होता है, जबकि ऊपर से हम अपने ऑफिशियल मैप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलती है कि हमारी तो कवरेज है,
लेकिन दोस्तों कवरेज होने के बावजूद भी ये सैटेलाइट हमें नहीं मिलता। ये रियलिटी है इस सैटेलाइट की। कैसे है मैं आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर बताना चाहूँगा, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे दोस्तों अपना डीडी फ्री डिश होता है, पूरे इंडिया के ऊपर उस सैटेलाइट की कवरेज है, लेकिन दोस्तों कवरेज इंडिया के ऊपर ही सीमित नहीं है वो। अब जैसे अपने पड़ोसी देश हैं, दूसरा पड़ोसी देश इधर हम बात करें पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां तक दोस्तों अपने डीडी फ्री डिश के सिग्नल पहुंच रहे हैं, जबकि वहां नहीं जाने चाहिए और कवरेज भी वहां नहीं दिखा रहा, लेकिन सिग्नल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपस में वो मिलते जुलते देश हैं, इसलिए। इसी तरह से दोस्तों अगर हम अपने इस सैटेलाइट की बात करें, कवरेज मैप के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, तो एक बार आप कवरेज मैप देखिए, तो आपको कवरेज मैप कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम कवरेज मैप की बात करें ना, तो अपने ऊपर वाले राज्य हैं, जैसे जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और अपना महाराष्ट्र हो गया। अब इन राज्यों तक, कुछ राज्यों तक तो देखिए इसके सिग्नल दिखा रहा है ऊपर की तरफ, सिर्फ अपने जम्मू की तरफ कवरेज मैप वहां तक है कि जम्मू तक ही इसकी कवरेज है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको अभी राज्य बताए ना, इन राज्यों के अंदर भी इसके सिग्नल जाते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा और आपको रियल जानकारी भी बताऊंगा। अब देखिए जो मैंने आपको राज्य बताए, जैसे अपना जम्मू एंड कश्मीर को आप छोड़ो एक बार, क्योंकि वहां तो कवरेज है ही है, वो तो आपको 2 फीट के ऊपर वहां गर्मियों में भी मिलता है और सर्दियों में भी मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बात आती है अपने राजस्थान की, या फिर अपने गुजरात की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, और अपनी उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, और अपने नीचे की हम बात करें झारखंड की। यहां दोस्तों कवरेज नहीं है इस सैटेलाइट की, लेकिन दोस्तों यहां ये सैटेलाइट चलता है। अब दोस्तों देखिए राजस्थान के ऊपर इसकी कवरेज नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ राज्यों के अंदर ये सैटेलाइट चलता है। अब दोस्तों इससे दूसरा अपना मध्य प्रदेश के अंदर इसके बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, और वहां भी ये दोस्तों 4 फीट के ऊपर चलता है। अगर आपको लाइव चलते हुए देखना है ना, तो अपने कांतिलाल जी हैं, जो कि अपने इंडिया के टॉप 10 में से आने वाले नंबर 1 डिश ट्रैकर भाई हैं, उनके चैनल के ऊपर आप जाके देख लेना। लेटेस्ट वीडियो डाल रखी है उन्होंने अपने 80 डिग्री की, और जो कि उनकी लोकेशन है मध्य प्रदेश, और वहां उनको 4 फीट डिश एंटीना के ऊपर भी मिलता है, और सर्दियों के अंदर तो 2 फीट के ऊपर भी मिलता है। लेकिन दोस्तों उससे ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश नीचे हो गया, हमसे ऊपर कौन से राज्य आ गए? दिल्ली आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तराखंड आ गया, यूपी आ गया, वो उससे ऊपर आ रहे हैं। तो जबकि आपकी सोच के अनुसार वहां सिग्नल ज्यादा होने चाहिए, जैसे राजस्थान, यूपी, झारखंड, यहां सिग्नल ज्यादा होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां सिग्नल ज्यादा होने के कारण भी नहीं मिल रहा। ये आपके सामने है, सच्चाई है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आपने दोस्तों अच्छे से कवरेज मैप इसका देख लिया, और जहां चैनल चलने चाहिए वहां नहीं चल रहे, लेकिन जहां नहीं चलने चाहिए वहां ये सैटेलाइट आ रहा है। अब इसका मैं आपको उदाहरण भी बताता हूं और कारण भी बताता हूं कि क्यों है। कि देखिए जैसे हमने डीडी फ्री डिश की सैटेलाइट के बारे में चर्चा करी, इसी तरह से दोस्तों ये सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि विदेशी सैटेलाइट है, और इसके जो कवरेज मैप होती है वो तो अपने ऊपर की तरफ सीमित है, जहां तक वो ऑफिशियल उसकी कवरेज मैप होती है। अब यहां से नीचे की हम बात करें, जैसे अपने आउट ऑफ कंट्री, जैसे अपने डीडी फ्री डिश का सिग्नल जा रहा है दूसरे देशों में, इस तरह से दोस्तों इस सैटेलाइट का सिग्नल भी दूसरे देशों में पहुंच रहा है, और वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये प्राकृतिक रूप का सिग्नल होता है, ऑफिशियल नहीं होता, जो कि वो चाह के भी इनको नहीं रोक पाते। इसी का कारण है दोस्तों ये कि मध्य प्रदेश तक सिग्नल जा रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर वो सिग्नल नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर मिल रहा है, वहां दोस्तों डिश एंटीना आपको बड़ी लगानी पड़ेगी। कौन सी, कितनी डिश एंटीना लगानी पड़ेगी, कैसे सेटिंग करनी पड़ेगी, वो सब जानकारी आपको दोस्तों इसी वीडियो के अंदर दूंगा मैं। ये तो मैंने आपको कुछ समझाने के लिए आपको कुछ उदाहरण बताए कि देखिए कवरेज होने के बावजूद अपना सैटेलाइट नहीं मिल रहा, और जहां कवरेज नहीं है वहां सैटेलाइट मिल रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कि ये एक हवाई सिग्नल है, प्राकृतिक रूप के सिग्नल है। ये एक, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, तुक्का,
तो ये तुक्के वाले सिग्नल हैं, कहीं आपको देखने को मिल भी सकते हैं और कहीं आपको देखने को नहीं भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ राज्य जो मैंने आपको पहले बताए, मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि इन राज्यों के अंदर आप रहते हो तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। डिश एंटीना क्या रहेगी वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे अपना जम्मू कश्मीर तो है ही है, उसके बाद में पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र। इन इलाकों में दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गर्मियों और सर्दियों के अंदर अगर आपको सिग्नल सेटेबल रखने हैं तो दोस्तों मिनिमम डिश साइज इसकी 6 फीट एंटीना आपको लेनी ही पड़ेगी। हो सकता है वो आपको 4 फीट के ऊपर मिल जाए, लेकिन 2 फीट के ऊपर भी मिल जाए सर्दियों के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको कंटिन्यू चलाना है तो आपको 6 फीट फाइबर डिश एंटीना लेनी सही रहेगी। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको इसका दूसरा और एक आपके सामने उदाहरण बताता हूं, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो ना, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों ताकि आप परेशान ना हो, तो देखिए जो आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई दे रही है जो कि अपने डिश एंटीना की खुद की है। ऐसे नहीं कि हम यहीं खड़े होकर आपको कुछ ज्ञान बांट रहे, ऐसा नहीं, रियल आपके सामने है। जो आपको अपनी डिश एंटीना जो कि अपने घर के ऊपर लगी है, मेरी खुद की डिश एंटीना है 4 फीट फाइबर वाली। अब इसके ऊपर देखिए मैंने अच्छे से इसका फोकल पॉइंट निकाल रखा है, अच्छी इसके ऊपर मैंने LNB लगा रखी है और इसके आगे 4 इंच का अच्छी क्वालिटी का फीड ऑरन भी लगा रखा है। और इसी सेटिंग के ऊपर मेरे को सर्दियों के अंदर अपने इसी सैटेलाइट के करीबन 280 टीवी चैनल देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इन दिनों में हमें एक चैनल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 3 घंटे ट्राई कर लिया, जो कि आपके सामने अभी आपने ये अपनी वीडियो क्लिप देखी। और ये लेटेस्ट है, आज की जानकारी, कल ही मैंने इसको तैयार किया इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों इसका नए आने का कारण मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको मैं समाधान बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका नए आने का सिग्नल, नए आने का कारण, सबसे बड़ी परेशानी आज के दिन गर्मियों के कारण, क्योंकि गर्मियों के कारण जो भी विदेशी सैटेलाइट होते हैं, आउट ऑफ कंट्री वाले सैटेलाइट, उनके सिग्नल कुछ कम हो जाते हैं। तो सिग्नल पहले से ही हमारे पास कम पहुंच रहे थे, तो गर्मियों के कारण इसके सिग्नल और भी कम हो गए। अब दूसरा इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण कि आजकल देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में तो भैया डीडी फ्री डिश ही बंद होता जा रहा है। कभी कभार आपने देखा होगा नो सिग्नल आ जाता है अपने डिश के ऊपर। तो ये तो रहा अपनी दूर का सैटेलाइट जो कि हजारों किलोमीटर दूर का है। तो इसका दूसरा मेन बड़ा कारण है कि बारिश का मौसम। अगर दोस्तों इस सैटेलाइट को आप लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको इन मौसम से बचना होगा। अभी जो बारिश का मौसम है आप इनको एक बार इग्नोर करें। इसके बाद में आपको गर्मियों के अंदर भी सैटेलाइट के साथ आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आपको देखने को नहीं मिले और आप घंटों तक परेशान होते रहो। अब दोस्तों इसके ऊपर चलिए हम लगाने की कोशिश करें। नहीं कि सर हम तो लगाएंगे, हम तो ट्राई करके देखेंगे। क्यों करके देखेंगे कि जो आपने इलाके बताए, एरिया बताए, जो स्टेट आपने बताए, उन इलाकों के अंदर, उन एरिया के अंदर हम आ रहे हैं, हमारी लोकेशन वही है। तो भैया हम तो ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 फीट की डिश एंटीना है, फाइबर वाली भी है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की LNB भी है और फीड ऑरन भी है। तो दोस्तों अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना फिर भी, तो मैं आपको कुछ अलग से इसकी टेक्निकल डिटेल बताता हूँ। तो इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग टिप बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको परेशानी न हो इस सैटेलाइट को लगाने में। तो जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टिप इसकी 10,981 वर्टिकल 44,950 10981 वर्टिकल 44950। तो सबसे पहले तो आप ये टिप्पी नोट कर लें। उसके बाद में आपके पास डिश एंटीना की साइज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कुछ टेक्निकल डिटेल है, ये अगर आपने अच्छे से समझ ली ना तो आप हो सकता है ये सैटेलाइट लगा भी लो और आपको इसके अंदर आने वाले कुछ टीवी चैनल देखने को मिल भी जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपने स्ट्रॉन्ग टिप्पी अपने बॉक्स के अंदर डालनी है। उसके बाद में आपके पास डिश एंटीना होनी चाहिए 4 से 6 फीट, वो भी अपनी फाइबर वाली या फिर अपनी सॉलिड वाली, पत्रे वाली, लोहे वाली। और अगर आपके पास जाली वाली डिश एंटीना है ना, तो उसके ऊपर आप ट्राई न करें भैया, नहीं आएगा, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, जाली वाली के ऊपर ये नहीं आएगा। अब इससे आगे LNB आपके पास कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर देखिए LNB के ऊपर बहुत सारे हमारे भाई हैं वो इतना खर्चा कर देते हैं। जैसे अपना एयरटेल की इन्वर्टो आती है या फिर एक विदेशी इन्वर्टो आती है,
वो LNB जो कि 3-3 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अकेली LNB कुछ नहीं कर सकेगी, ये आप अपने दिमाग में डाल लें। क्योंकि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, वही बात है। वो LNB ऐसे नहीं है कि आपने अगर इन्वर्टो LNB ले ली तो वो सिग्नल को पकड़ के ले जाएगी और ले आएगी आपके बॉक्स तक, नहीं है ऐसा। वो सिर्फ आपके पैसे ही लगने हैं। हाँ इतना है कि अगर आपके पास सिग्नल पहुंच रहे हैं तो इन सिग्नलों को वो सेटेबल बना देगी, इतना ही काम है। लेकिन ऐसा न समझे कि हमने इन्वर्टो ले ली तो हमने पूरा सेटेलाइट को ही खरीद लिया, ऐसा न समझे और इन महंगी LNB से आप बचे। अब LNB के लिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या है कि देखिए डिश टीवी और वीडियोकॉन D2H की एक LNB आती है, अच्छा उसका सिग्नल है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, जिसका रेट अभी आपको देखने को मिलता है जो कि 300 के करीबन। उसके बाद में एयरटेल की एक LNB आती है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। या फिर आपके पास आटा की अगर अच्छी क्वालिटी की LNB है ओरिजिनल वाली, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इन तीनों में से जो आपको LNB मिल जाए आप वहीं उसी के ऊपर ट्राई कर लें, महंगी LNB से आप बचे भी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कि फीड ऑरन, तो देखिए दोस्तों कई भाई फीड ऑरन का भी खर्चा कर देते हैं और काफ़ी चैनलों के ऊपर आपने देखा होगा कि कई मेरे जैसे भाई हैं उनको तो अपनी फीड ऑरन बेचनी है, वो तो आपको देखिए बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि ये लगा लो आप 6 इंच की, 8 इंच की, 10 इंच की लगा लो तो आपके सिग्नल सारे ही आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप भैया खरीदना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि फीड ऑरन से हमें कितना फ़ायदा मिलेगा इस सेटेलाइट का। तो दोस्तों फीड ऑरन से तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, फीड ऑरन खरीदने से पहले आप एक बार अपने सेटेलाइट की ट्राई करें कि आपको इस सेटेलाइट का और इस टिप्पी का सिग्नल कितना मिल रहा है। अगर आपको ये टिप्पी लॉक हो रही है और इसके साथ में 1 या 2 टिप्पी 3 टिप्पी और आ रही है और कुछ चैनल चल नहीं रहे, कचपच ऐसे कर रहे हैं, सेटेबल नहीं है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, या फिर कुछ टिप्पी नो नाम से स्कैन करके जा रही है, आपने बॉक्स में देखा होगा टिप्पी स्कैन हो जाती है और नो नेम के चैनल आ जाते हैं। ऐसा अगर दोस्तों आपके साथ हो रहा है कि सिग्नल आ रहे हैं लेकिन सेटेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके लिए फीड हॉर्न लेना सही रहेगा। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपकी जो टिप्पी फ्लैक्चुएट हो रही है वो सेटेबल हो जाएंगी और जो आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर जिन चैनलों के नाम नो नेम से शो हो रहा है वो चैनल अच्छे से स्कैन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप बेवजह फीड हॉर्न खरीदते हो ना तो फीड हॉर्न का आज के दिन देखिए दोस्तों हजारों रुपए खर्चा आपको पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं सभी अपने सब्सक्राइबर भाइयों को यह कहना चाहूँगा कि उनका 1 रुपया भी नाजायज खर्चा न हो। तो दोस्तों अगर आप ये सेटेलाइट लगाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप फीड हॉर्न लेने के बजाय पहले अपनी LNB के ऊपर ही ट्राई करें और ये देखें कि ऐसा जो हमने अभी बताया वो कंडीशन आपके साथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर आपको 1% भी सिग्नल नहीं मिल रहा है ना इन टिप्पी का, तो दोस्तों बेवजह परेशान होने से कोई फायदा नहीं है भैया। आपके पैसे भी खराब होंगे, आपका टाइम भी खराब होगा और आपको बेवजह परेशान भी रहना पड़ेगा, जो कि आपके सिर के अंदर गर्मियों के अंदर इतनी ढेर सारी परेशानी भी होगी। अब दोस्तों बारी आती है कि इसका समाधान और ये सेटेलाइट कब मिल सकता है हम। तो दोस्तों इसके लिए देखिए सीधा सा उदाहरण है कि जब भी अपना ठंडा मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, दिसंबर के बाद में आप ट्राई करें तो हो सकता है दोस्तों अगर आप इन इलाकों में इन एरिया में आती हो तो आपको ये सेटेलाइट अपने 4 फीट के ऊपर मिल जाएगा और कहीं कहीं तो आपको ये 2 फीट के ऊपर भी मिल जाएगा। तो इतना धैर्य बनाए रखें और इतनी जल्दीबाजी न करें और अपना जो भी आप खरीदने जा रहे हो इन सामानों से आप बचें। भैया महंगी सामान खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि न तो सेटेलाइट अपना सेट टॉप बॉक्स के हाथ में है, न ही अपनी डिश एंटीना के हाथ में और न ही LNB के हाथ में और न ही अपनी फीड हॉर्न के हाथ में कि हमारे पास तो सब कुछ एक्यूरेट है और हम ये सेटेलाइट पकड़ लेंगे। हाँ दोस्तों देखिए आ सकता है अगर आपके पास बहुत बड़ी डिश एंटीना हो, जो कि कई भाइयों ने वीडियो बना के डाल रखी है, जो कि हमारे पंजाब के कई भाई हैं जिनके पास 10 फीट की, 12 फीट की और उससे भी बड़ी डिश एंटीना है। तो दोस्तों देखिए आप सोचिए कि 12 फीट डिश एंटीना हम कैसे ले सकते हैं या फिर हम 16 फीट डिश एंटीना कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ उसको लगाएंगे, कहाँ उसको हम मेंटेन करेंगे, कहाँ उसकी सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों के पीछे दोस्तों अपना टाइम और पैसे आप बिल्कुल ख़राब न करें अगर आप मेरी सलाह मानते हो तो। हाँ कैसे सही है कि मान लीजिए आपके पास 2 फीट की डिश एंटीना है, 4 फीट की डिश एंटीना है, 6 फीट की डिश एंटीना है,
इसके ऊपर सबसे पहले आप ट्राई करके देख लें भैया कि 1-2 टिप्पी आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर 1-2 टिप्पी आ रही है तो दोस्तों इन चैनलों को आप लगा के फीड और उनके साथ और इन चैनलों का आनंद आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब बारी आती है कि इससे आगे हमने आपको LNB के बारे में बताया, फीड और उनके बारे में बताया। इंपॉर्टेंट बात आती है कि सेट टॉप बॉक्स कौन सा लेना चाहिए जिसका टूनर अच्छा हो। देखिए दोस्तों, ये जो भी आप सेटेलाइट लगाने की कोशिश कर रहे हो, जितने भी आउट ऑफ कंट्री के सेटेलाइट है, हम एक की बात नहीं कर रहे, तो इन सेटेलाइटों को रिसीव करने के लिए अच्छी क्वालिटी का हैवी टूनर वाला सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि ये डीडी फ्री डिश तो है ही नहीं, किसी के अंदर चाइनीज के अंदर आपको सिग्नल दिखा देगा। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पॉपुलर और सबसे ब्रांडेड सेट टॉप बॉक्स आता है अपना सॉलिड कंपनी का 6363 मॉडल। इस अपने सेट टॉप बॉक्स का टूनर सबसे हाई गेन का होता है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों मैं, अगर आप इसके ऊपर ट्राई करते हो और आपको कुछ परसेंट सिग्नल मिल रहे हैं ना, तो हो सकता है आपकी टिप्पी लॉक हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको ये सेट टॉप बॉक्स में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसका टूनर काफी अच्छा है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने इस चर्चित, अपने बहुत चर्चित और लोकप्रिय सेटेलाइट के बारे में। क्योंकि देखिए इस सेटेलाइट के पीछे हमारे हजारों सब्सक्राइबर भाई पीछे पड़े रहते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं, गर्मियों के अंदर रात को भी मच्छर खाते रहते हैं, लेकिन वो इसकी ट्राई जरूर करते हैं। चाहे 1 घंटा ही क्यों ना करना पड़े, 2 घंटा ही क्यों ना करना पड़े, चाहे नीचे खाने के लिए उनको बुलाते रहें, फिर भी वो बोलते हैं कि थोड़ा सा रुकिए, हम एक बार और ट्राई करते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हो? तो दोस्तों भैया गर्मियों के अंदर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। ये सेटेलाइट के सिग्नल ऐसे हैं, हवाई तुक्का है, कहीं इसके सिग्नल आते हैं, कहीं इसके सिग्नल नहीं आते हैं। कवरेज जहां है वहां आपको देखने को मिलेगा नहीं, जहां कवरेज है वहां भी नहीं मिलेगा, और जहां हम सोच भी नहीं सकते वहां ये सेटेलाइट मिल सकता है। तो इस सेटेलाइट का हम कोई नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपनी जगह के ऊपर है ही नहीं। सीधा मोटा मोटी बात करें हम, क्योंकि सेटेलाइट का कोई एक ऐसा होता है कि भैया यहाँ कवरेज है, यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सेटेलाइट एक ऐसा ही अटपटा सेटेलाइट है जो कि किसी की समझ से बहुत दूर पर है। इसके बारे में कोई अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना मैं तो सही नहीं मानता। अगर आपको मिलता है तो आपकी अच्छी किस्मत है भैया, आपको ये सेटेलाइट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई किया, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो लेके आया, ताकि आपका समय, आपके पैसे खराब ना हो और आप भी इस अपनी गर्मी के अंदर मेहनत करने से बचे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने इस सेटेलाइट के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको बताया था कि भैया देखिए बहुत जल्दी हम लाइव आ रहे हैं, तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके अपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजें, ताकि आपको भी जल्दी से हम सेट टॉप बॉक्स दे सकें। क्योंकि आपका समर्थन ही दोस्तों हमारी पहचान है। अगर आप साथ हो, हमारा समर्थन करते हो और हमें सपोर्ट करते हो, तो दोस्तों हम अपने चैनल को और भी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों आप अपना सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार अपने चैनल के ऊपर बनाए रखें, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे, आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।